समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में से एक है, जिसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से बताया गया है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष, अमृत प्राप्ति और कई दिव्य वस्तुओं के प्रकट होने की कहानी है। कथा का प्रारंभ एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला प्रदान की। इंद्र ने उस माला का अनादर कर दिया और अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया, जिसने उसे पैरों से कुचल दिया। इससे आर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र तथा समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्ति और वैभव खो देंगे। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। समुद्र मंथन की योजना भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों से संधि करें और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे और असुरों को पराजित कर सकेंगे। देवताओं ने असुरों से मिलकर मंथन करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने मंदार पर्वत को मत्थानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप, कूर्म अवतार धारण किया और मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया ताकि वह समुद्र में डूब न जाए। समुद्र मंथन से उत्पन्न वस्तुएं, समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न उत्पन्न हुए। एक हलाहल विष, सबसे पहले अत्यंत घातक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2 कामधेनु, दिव्य गाय जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती थी। 3 उच्चय हश्रवा, एक दिव्य सफेद घोड़ा जिसे इंद्र ने लिया। 4 ऐरावत, एक दिव्य हाथी जो इंद्र का वाहन बना। 5 कौस्तुभ मणि, एक बहुमूल्य रत्न जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। 6 कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष। 7 रंभा और अप्सराएं, अनेक सुंदर अप्सराएं जो स्वर्ग में निवास करने लगीं। 8 वारुणी, मदिरा देवी जिसे असुरों ने ग्रहण किया। 9 पारिजात वृक्ष, एक दिव्य वृक्ष जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। 10 चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। 11 लक्ष्मी जी, देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने हृदय में स्थान दिया। 12 अमृत कलश, अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। अमृत प्राप्ति और मोहिनी अवतार जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोहक छवि से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। राहु नामक एक असुर ने छल से अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर अमर हो गया और राहु केतु ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। रहस्य और आध्यात्मिक संदेश। समुद्र मंथन जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। हलाहल विष यह दर्शाता है कि सफलता से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मी जी का प्रकट होना यह दर्शाता है कि परिश्रम और धैर्य के बाद ही समृद्धि प्राप्त होती है। मोहिनी अवतार यह संदेश देता है कि बुद्धिमानी से कार्य करने वाला व्यक्ति ही विजय प्राप्त करता है। निष्कर्ष, समुद्र मंथन की यह कथा हमें धैर्य, परिश्रम, संघर्ष और विजय का संदेश देती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शिक्षा भी है, जो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से बताया गया है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष, अमृत प्राप्ति और कई दिव्य वस्तुओं के प्रकट होने की कहानी है। कथा का प्रारंभ एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्गलोक जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि ने प्रसन्न होकर इंद्र को एक दिव्य माला दी, जिसे इंद्र ने अपने हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने वह माला अपने पैरों से कुचल दी। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए
और इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका ऐश्वर्य और शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस श्राप के प्रभाव से इंद्र और सभी देवता शक्तिहीन हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके, जिससे वे पुनः शक्तिशाली हो सकें। समुद्र मंथन की योजना भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि समुद्र मंथन एक विशाल कार्य है जिसके लिए असुरों की सहायता आवश्यक होगी। देवताओं ने असुरों के साथ संधि कर ली और अमृत प्राप्ति के लिए मिलकर मंथन करने को तैयार हो गए। मंथन के लिए आवश्यक सामग्री: 1 मथानी मंदार पर्वत, 2 रस्सी नागराज वासुकी, 3 आधार भगवान विष्णु स्वयं कूर्म कछुआ। अवतार धारण कर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करेंगे। समुद्र मंथन से उत्पन्न वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। एक हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से एक अत्यंत घातक विष हलाहल निकला। इसकी तीव्रता से पूरा संसार जलने लगा। सभी देवता और असुर घबरा गए और भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। भगवान शिव ने विष का पान कर लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2 कामधेनु, एक दिव्य गाय जो सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली थी। इसे अराशियों ने ग्रहण किया। 3 उच्चैः श्रवा, एक सफेद दिव्य घोड़ा जिसे असुरों के राजा बलि ने लिया। 4 ऐरावत, इंद्र का दिव्य हाथी जो स्वर्ग का एक प्रमुख वाहन बना। 5 कौस्तुभ मणि, यह एक बहुमूल्य मणि थी जिसे भगवान विष्णु ने अपने श्रीवक्ष पर धारण किया। 6 कल्प वृक्ष, यह एक दिव्य वृक्ष था जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। इसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। 7 अप्सराएं, समुद्र से कई सुंदर अप्सराएं उत्पन्न हुईं जो स्वर्ग में निवास करने लगीं। 8 वारुणी, मध्य की देवी वारुणी प्रकट हुईं जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। 9 चंद्रमा, समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 10 लक्ष्मी जी, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और उन्हें वरमाला पहनाई, इसलिए भगवान विष्णु को श्रीपति भी कहा जाता है। 11 अमृत कलश, अंत में समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ जिसे लेकर असुर और देवता आपस में लड़ने लगे। अमृत प्राप्ति और मोहिनी अवतार असुरों ने छल से अमृत कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी दिव्य मोहिनी माया से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। लेकिन एक असुर राहु ने छल से अमृत पी लिया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से उसका सिर अमर हो गया और वह राहु केतु ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अमृत पीने से देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। रहस्य और आध्यात्मिक संदेश। जीवन में संघर्ष आवश्यक है। समुद्र मंथन जीवन के संघर्षों का प्रतीक है जिसमें धैर्य और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। कठिनाइयों का सामना करें। हलाहल विष यह दर्शाता है कि सफलता से पहले कठिनाइयां आती हैं। धैर्य और बुद्धिमानी का महत्व। मोहिनी अवतार यह संदेश देता है कि केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। कर्म और भाग्य का संतुलन। लक्ष्मी जी का प्रकट होना यह दर्शाता है कि परिश्रम करने वाले को ही समृद्धि प्राप्त होती है। निष्कर्ष। समुद्र मंथन की यह कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन में धैर्य, परिश्रम, संघर्ष और विजय का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि मेहनत और बुद्धिमानी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी और पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो बताइए।